सो हियर इज द स्पोर्ट्स की वीडियो आ चुकी है, तो कम ऑन हम एक लेवल अप चले जाते हैं, ठीक है। चाहे वो खुशी की बात हो, मोटिवेशन की बात हो या एग्रेशन की बात हो, है ना। एग्रेशन टू प्रिपेयर टू रिवाइज एवरीथिंग इन द लास्ट डेज ऑफ आवर CDS 2 2023 एग्जाम। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यस, दो फॉर्मेट में आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आप कैटेगराइज कर सकते हो। एक तो जनरल करंट अफेयर्स, है ना, किसने क्या जीता, किससे जीता, किसको हरा के जीता, है ना, कौन सा टाइटल वगैरह वगैरह क्वेश्चन आते हैं। और दूसरे जो क्वेश्चन, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे होंगे, तो पूछे जाते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताओ, नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ है। देखिए, है ना, CDS ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ है, बताओ। समर ओलंपिक्स कहाँ है, विंटर ओलंपिक्स कहाँ है। सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट, अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, बट येस, हमारी प्रेपरेशन नहीं रुकनी चाहिए उसमें, है ना। ऑल राइट, तो ये दोनों चीज़ को हमें आज कवर करना है। अपकमिंग इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको नॉर्मली याद नहीं रहेंगे। मैंने आपको बंडल अप करके दिया हुआ है, तो लास्ट तक आप देखते रहना, ठीक है। बीच में मैं आपको अपकमिंग इवेंट्स को भी टेबल आउट कर दूंगी कि कौन सा इवेंट कब है और कौन होस्ट कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। चलो, स्पोर्ट्स की तरह है ना, ये सारे और आपके क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जिस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे। सो इट इज़ वेरी स्मार्ट कि वन बाय वन हम इन सबको देखें। वी आर ऑलरेडी डन विद रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी आ रहे हैं। अब आपकी रोज एक टॉपिक को कवर करके वीडियो आएगी, ठीक है। सो आप कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट आपको क्या चाहिए। होता है ना कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पहले हो गई होती है, तो मोटिवेशन बना रहता है कि यस वी हैव डन समथिंग। तो आप बता सकते हो। इवेंचुअली हम सारे टॉपिक यहीं पे कवर करेंगे। सो है ना, चैनल को चेकआउट करते ज़रूर है ना, आप इंपॉर्टेंट वीडियो मिस आउट कर जाओगे वरना, ठीक है। सो मुझे डू लेट मी नो इसके बाद आपको कौन सा वीडियो चाहिए। शुरुआत करते हैं स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2023 से। भाई बहुत एनर्जेटिक गेम है स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2023। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी वेरी वेरी प्रॉपरली। मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ ना, मतलब मैं आपके दिमाग में अपनी आवाज़ बिठाना चाहती हूँ, फिर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, याद रखने में। सो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2023 बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक गेम है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया ने इसे होस्ट किया है, चेन्नई में ये होस्ट हुआ था, ठीक है। इजिप्ट इसमें जीत चुका है, चैंपियन हो चुका है। पिछली बार भी इजिप्ट ही जीता था, किसको हरा के? मलेशिया को हरा के। अब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कितने से हराया? 2-1 से इजिप्ट ने मलेशिया को फाइनल्स में हराया था। अब हमें फर्स्ट और सेकंड पता चल गया। फर्स्ट इजिप्ट है, सेकंड मलेशिया है, थर्ड वॉज जॉइंटली शेयर्ड बाय इंडिया एंड जापान। ये दोनों ही आपके थर्ड आए थे। अब चलो मुझे फटाफट ये बताओ। देखो, आई एम गोइंग टू आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। क्यों? क्योंकि आपकी अब है ना कनेक्टिंग द डॉट्स वाला रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मुझे फटाफट से आप कमेंट में ये बताओ, इंडिया और जापान के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है? मिलिट्री एक्सरसाइज आप मुझे चलो स्पेसिफिकली बता सकते हो किसके बारे में? आर्मी एक्सरसाइज के बारे में और एयरफोर्स एक्सरसाइज के बारे में। ये भी न्यूज़ में है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इस वीडियो में हम सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नहीं बता भाई, गूगल में ढूंढ के बताओगे, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। इसे कनेक्टिंग द डॉट्स वाला रिविजन कहते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विमेंस कबड्डी फाइनल। बहुत अच्छी बात है ये। कहाँ हुआ है? दुबई में ये हुआ था। अब विमेन को भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन मिल रहा है। जीता कौन है? कोलकाता जीत गया है। किसको हरा के? डिफीटेड पंजाब, ठीक है। पंजाब को हरा के कोलकाता की टीम जीत चुकी है। और ये दुबई में मैच था इन लोगों का, ठीक है। विमेन कबड्डी लीग भी इसे बोलते हैं, इंडियाज फर्स्ट एवर। ओके, नेक्स्ट स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023। स्पेशल ओलंपिक्स मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, उनके लिए इस बार का 16th एडिशन था। ये मैं क्यों बता रही हूँ? कभी कभी CDS है ना होशियारी कर देता है।
ईयर नहीं पूछता, हमें ईयर वाइज तो पता होता है कि चलो कौन विनर है कौन सा नहीं है, कभी कभी एडिशन पूछता है कि 16th एडिशन में कौन जीता था या किसने होस्ट किया था। तो 16th एडिशन वाला जर्मनी ने होस्ट किया था बर्लिन में, 26 खेल खेले गए थे। इंडिया के पास 202 मेडल्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। 76 गोल्ड मेडल्स हैं, 75 सिल्वर और 51 ब्रोंज मेडल है। मास्कट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिटी का मास्कट है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। 2025 में कहाँ होगा? इटली में होगा। हर 2 साल में ये गेम्स होते हैं, ठीक है, एवरी 2 ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वरना नॉर्मल जो ओलंपिक्स हैं समर और विंटर वाले वो हर 4 साल में होते हैं, बट स्पेशल ओलंपिक्स आपके हर 2 साल में होते हैं। 2025 का इटली में होगा। एक और पूछा जा सकता है क्योंकि वेन्यू डिसाइडेड है, 2027 का कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलो बढ़िया। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तलवारबाजी इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। भवानी देवी ने इसे जीता है और फर्स्ट इंडियन बन चुकी है फेंसिंग में फर्स्ट आने में, ठीक है, मतलब फर्स्ट नहीं, मतलब फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने मेडल लाया है। जीती है ये ब्रोंज, ठीक है, ब्रोंज मेडल ये जीती है एशियन चैंपियनशिप में जो कि चाइना में था, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल योगा डे 2023। ये देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 जून को बेसिकली ये मनाया जाता है आपका योगा डे, ठीक है। अब 21 जून को आपका समर सॉलिस्टिस भी मनाया जाता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है समर सॉल्स्टिस, है ना। आप मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समर सॉल्स्टिस, है ना। ज्योग्राफी में आता है भाई, पूरा कंप्लीट 360 डिग्री रिवीजन होना है हमारा। तो टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समर सॉल्स्टिस। इस बार का थीम था योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है, ठीक है। वन फ्यूचर, ठीक है। योगा डे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार मोदी जी हमारे अमेरिका में थे, तो आजकल योगा को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, सो इट इज़ गुड। बट आगे बढ़ते हैं। फ्रोजन लेक मैराथन हुआ है, कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है? लद्दाख के पैंगोंगसो लेक में। पैंगोंगसो लेक आपको याद है, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया था कुछ टाइम पहले, इंडिया चाइना बैटल यहाँ पे चल रहा था। यस, यही जगह है पैंगोंगसो लेक। यहाँ पे फ्रोजन लेक मैराथन हो रहा है। मैराथन ये कितने लेंथ का है? दिस इज 21 किलोमीटर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो बी अटेंटिव, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आसपास की। काबा वुमेन्स चैलेंज कप, सबसे पहले ये आ सकता है कि किसके लिए ये खेला जाता है? वॉलीबॉल का ये कप है ना। ये एफकैट का क्वेश्चन है ज़्यादातर कि ये काबा चैलेंज कप जो है वो कौन से स्पोर्ट के लिए खेला जाता है? इट इज़ फॉर वॉलीबॉल। नेपाल ने इसको होस्ट किया था। इंडिया इसको जीत चुका है कजाकिस्तान से। कितने से? 3-0 से, है ना। 3-0 से इंडिया जीत चुका है कजाकिस्तान से। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, नेपाल का नेशनल स्पोर्ट भी है ये, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट। एफकेट के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो एफकेट वाले बच्चों गिव स्पेशल अटेंशन टू दिस। नेशनल स्पोर्ट ऑफ नेपाल वॉलीबॉल। अच्छा, मुझे इंडिया का बताओ, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है? ठीक है, ओके। इंडोनेशिया का ओपन 2023, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली नहीं आ सकता कि इंडोनेशियन ओपन किसने जीता है। दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर बैडमिंटन। मैंने इमेजेस ऐसे लगा रखे हैं ताकि आपको चीज़ें याद रखने में हेल्प आउट हो सके, है ना। सात्विक साईराज और चिराग, इन दोनों की जोड़ी ने इंडोनेशियन ओपन जीता है, हमारा एशियन चैंपियनशिप जीता है बैडमिंटन का ऑफ कोर्स, एंड स्विस ओपन भी जीता है, ठीक है। स्विस ओपन भी जीता है, तो ये जोड़ी बहुत कमाल की है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये दोनों जो लोग हैं वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि बोलो सीडीएस ऐसे पूछता है ना, रिसेंटली सात्विक साईराज वॉज इन न्यूज़, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? चिराग वॉज इन न्यूज़ कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? दीज पीपल आर फ्रॉम बैडमिंटन। समझ आया?
3 कप्स की यहाँ पे बात हो रही है। इंडोनेशियन ओपन जीता है, एशियन चैंपियनशिप और स्विस ओपन, ये सब इन्होंने जीता है। बट मेन क्वेश्चन है कि ये पर्सनालिटी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। फाइन, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37th इंडियन नेशनल गेम्स, इसका मास्कट क्या है? मौगा। मौगा क्या है? ये एक इंडियन बाइसन है, ठीक है, इंडियन बाइसन है। हमेशा मास्कट क्यों, मतलब क्या डिसाइड किया जाता है, उसका कोई इमोशनल कनेक्शन होता है। जो भी गेम्स को होस्ट करता है ना, वहाँ से वो रिलेट करता है, वो अपनी स्टोरी बताना चाह रहा होता है। जैसे इस बार ये 37th एडिशन जो है वो गोवा में हुआ था, है ना। और गोवा का स्टेट एनिमल क्या है? देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। गोवा का स्टेट एनिमल क्या है? आपका इंडियन बाइसन ही है, इंडियन बाइसन, जिसका नाम है गौर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इंडियन बाइसन को ही मास्कट की तरह दिखाया गया है, ठीक है। और एक गटका करके भी एक मार्शल आर्ट खेला जाएगा, जो कि पंजाब का गेम है गटका, ये इंडियन नेशनल गेम्स में खेला जाएगा। फाइन, इनके प्रेसिडेंट का नाम याद रख लो, पीटी उषा, पीटी उषा, समझ आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, टेबल टेनिस हुआ था अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, ठीक है। इंडिया के 16 गोल्ड मेडल आए हैं, इंडिया के 16 गोल्ड मेडल आए हैं। लेकिन ये चाइना के भाई साहब हैं, इनका नाम फैन करके कुछ हैं, इनके ये सबसे फर्स्ट आए हैं, ठीक है। फैन करके कुछ नाम है, आई डोंट रिमेंबर द फुल नेम इनका, तो इसको आप देख लेना, बट वो आई गेस आपको याद रहेगा नहीं क्योंकि चाइनीज़ नाम है। फैन करके कुछ आएगा चाइना से, तो आप उसे टिक आउट कर सकते हो। टेबल टेनिस, अच्छा मुझे ये बताओ एफकेट वाले बच्चों, टेबल टेनिस किसका नेशनल स्पोर्ट है? ये क्वेश्चन है ना इस तरीके के, सीरियस में नहीं आते हैं, एफकेट में ज़रूर आते हैं, ठीक है। बट सीरियस वाले बच्चे नोट्स आपने रेफ़र कर लिए ना, नहीं करे हैं तो देखो मैं बता रही हूँ, लास्ट मोमेंट पे यही आपके लिए लास्ट रिजॉर्ट है। मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आपको पूरी रिवीजन बुकलेट्स दे दी है, इसी के अंदर आपको ऐप पे मिल जाएगा, डिफेंस मेनिया ऐप पे। प्लीज़ इसको देख कर जाना, आपकी अचानक से प्रेपरेशन बूस्टअप हो जाएगी, है ना। चलो ठीक है, फिर मत बोलना ऐसे कि यार ये एक बहुत बड़ा मौका लूज़ हो जाता है, एक एग्ज़ाम को लूज अप करना, आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट करते हो। आई विल नॉट गो मच इन टू डिटेल कि आप क्या क्या लूज़ करते हो, बट यू कैन वेल इमेजिन। चलो ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीरियस इन क्वेश्चंस को पूछ चुका है। तो भाई 2023 में लियोनेल मेसी को ये अवार्ड मिला है। फुटबॉल खेलते हैं, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं और इनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अब तुरंत से याद करने की कोशिश करो, स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसको मिला है? स्पोर्ट्स वुमेन 2023 का बाय लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये थोड़ा सा नाम लंबा हो जाएगा, याद कर लो, शेली एन फ्रेजर प्राइसी, ठीक है। ये जमाइका से बिलोंग करती हैं, एथलीट हैं, 60 मीटर 100 मीटर की रेस भागती हैं, ठीक है, स्प्रिंट करती हैं। तो ये वुमेन में इनको अवार्ड मिला है। शी इज़ फ्रॉम जमाइका, और लियोनेल मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना के हैं। कंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम मेंशन हो, ठीक है। डायमंड लीग 2023 किस लिए खेला जाता है? एथलेटिक्स, बहुत सारे एथलेटिक्स के स्पोर्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कहाँ खेला गया है? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दोहा में खेला गया है। और नीरज चोपड़ा, हमारे जेवलिन थ्रोवर्स, ओलंपियन हीरो, यहाँ पे भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं। 88.67 मीटर का भाला इन्होंने फेंका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 किसने होस्ट किया था? कजाकिस्तान ने, कजाकिस्तान के अस्ताना ने इसको होस्ट किया है, ठीक है। ये होस्टिंग कंट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमारे इंडिया का क्या हाल रहा है? इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 3 सिल्वर मेडल और 10 ब्रोंज मेडल। अब बाकी सारे याद ना रहे तो कोई बात नहीं, बट गोल्ड किसे मिला है ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमन शेरावत को ये अवार्ड मिला है,
मतलब मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। और इनकी कैटेगरी ज़रूर याद रखनी पड़ेगी, अगर पेपर टफ हुआ तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। 57 किलोग्राम की कैटेगरी से ये खेलते हैं अमन चेरावत। कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये रेसलिंग से एसोसिएटेड है। फाइन, चलो ठीक है। खो खो, यार हम स्कूल में खो खो खेलते थे, याद है? आप खेलते थे क्या अपने टाइम पे खो खो? हम तो बिल्कुल यार कॉलेज तक खेलते थे, बट अब इसको चलो इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल रहा है। इंडिया जीत गया है खो खो में, नो सरप्राइज, इंडिया को जीतना ही था। बचपन का स्ट्रीट गेम है भाई खो खो, सब लोग खेलते हैं। ओके, मेन और विमेन दोनों ही कैटेगरी में इंडिया ही जीत चुका है, ठीक है। असम में ये मैचेस वगैरह हुए थे, मेन वुमेन दोनों में इंडिया जीत चुका है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। फिर आता है विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, न्यू दिल्ली में ये हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब याद करो बॉक्सिंग से रिलेटेड जो इश्यूज भी चल रहे हैं, है ना, बहुत सारे मतलब प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए हैं, तो बॉक्सिंग इज़ इन न्यूज़, इनका नाम याद रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, हमने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें, 4, तो इन चारों का नाम याद रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इन चारों लेडीज़ का नाम याद रख लो, नीतू घंघाज, श्वेता बोरा, लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन। अब क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि ये जो 4 लेडीज़ हैं, इनमें से किसी का एक का नाम आ जाएगा और पूछ लेंगे कि ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। फाइन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियन बिलियर्ड्स, आप इसे स्नूकर भी कह सकते हो। देखो कितना रिच गेम है ना ये, स्नूकर, गोल्फ वगैरह, ये सारे अमीर लोगों के गेम लगते हैं, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिच होते हैं ना। और इसमें हमारे पंकज अडवाणी ने अपना डोमिनेशन सालों से बनाया रखा है। इस बार इन्होंने ब्रिजेश दमानी को हराया है। हारने वाले चेंज होते रहते हैं, जीतने वाला लगभग एक रहता है, पंकज अडवाणी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप, अब इसमें भी सारे प्लेयर का हमें नाम याद रखना पड़ेगा। भोपाल में ये मैच हुआ था, फर्स्ट पोजीशन चाइना की आई है, चाइना ने 12 मेडल्स जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं चाइना ने, और इंडिया सेकेंड आया है 1 गोल्ड मेडल के साथ, टोटल 7 मेडल्स मिले हैं, ठीक है। 1 गोल्ड आया है, किसको आया है? सरबजोत सिंह को। इनका तो नाम स्पेशल अटेंशन के साथ हम याद रखेंगे। सरबजोत सिंह कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? शूटिंग से। इसके अलावा इन सब के नाम हमें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इंडिया में ये मैचेस हुए हैं ना, ठीक है। सरबजोत सिंह, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। वरुण तोमर और रिदम सांगवान, इनको सिल्वर मेडल मिला है। वरुण तोमर, इन सब का नाम याद रखना, ये शूटिंग से एसोसिएटेड है। वरुण तोमर को ब्रोंज मेडल भी मिला है। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, इनका क्वेश्चन पहले भी सीडीएस पूछ चुका है कि ये भी आपके क्या बोलते हैं, शूटिंग से ही एसोसिएटेड है। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। नर्मदा राजू, मानू बाकेर का भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये लोग कि शूटिंग से एसोसिएटेड है। और सिफ्ट कौर सामरा, इनको भी ब्रोंज मेडल मिला है। तो ये सारे नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो फाइन। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश ने होस्ट किया है और इनका मास्कट क्या है? चीता आशा, चीता आशा, ठीक है। टाइटल स्पॉन्सर इनके स्पोर्ट्स फॉर ऑल रहे हैं, ध्यान रखना, मास्कट्स पूछे जाते हैं, ओके। चलो ठीक है। विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, इनमें गोल्ड मेडल इनको मिले हैं। निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, ऑलरेडी याद रख चुके हैं, नो बिग डील। चलो आगे बढ़ते हैं। संपन्ना रमेश, ये इंडिया के फास्टेस्ट पर्सन हो गए हैं जिन्होंने पार्क स्ट्रेट को क्रॉस किया। अब पार्क स्ट्रेट कौन सा है? इंडियन पेनिनसुला का नीचे और यहाँ पे श्रीलंका है ना, इसे पार्क स्ट्रेट बोलते हैं, है ना। स्ट्रेट किसको बोला जाता है? चलो ये एक समझाती हूँ और एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। स्ट्रेट किसे बोला जाता है? एक ऐसा पीस ऑफ वाटर बॉडी आप ऐसा कह सकते हो, या पीस ऑफ लैंड ऐसे बोल सकते हो, जो 2 वाटर बॉडी को सेपरेट करती हो और 2 लैंड मासेस को कनेक्ट करता हो, है ना। तो पार्क स्ट्रेट की बात करें तो वाटर बॉडी में ये बे ऑफ बंगाल से इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है, या तो पार्क बे को कनेक्ट करता है। ज़्यादा डिटेल में आए तो आप इतना डिटेलिंग दिखा सकते हो। और 2 लैंड मास कौन से हैं? इंडिया और श्रीलंका,
है ना, ऐसे क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है, कुक स्ट्रेट, ये कहाँ पे है, ये कौन सी दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, बताओ। चलो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, चलो बताओ, देखते हैं आपका प्रेपरेशन लेवल कहाँ तक पहुँचा है। नेक्स्ट, फीफा अवार्ड 2023 किस लिए दिया जाता है? फीफा फुटबॉल के लिए, ठीक है, इतना तो पता है ना भाई, फुटबॉल के लिए दिया जाता है। और बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 लियोनेल मेसी, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? अर्जेंटीना से, ठीक है, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेसी कमाल रहे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अर्जेंटीना ने इसे होस्ट किया है। अब देखो कनेक्शन बनाना, जिस अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को आपको फीफा अवार्ड दिया गया है, अर्जेंटीना में ही अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ है, लेकिन जीता कौन है? उरुग्वे जीता है, और किसको हरा के? इटली को हरा के। याद रहेगा, चलो याद रहेगा, फीफा अंडर 20, ओके। फीफा के प्रेसिडेंट भी रीइलेक्ट हुए हैं, पहले के ही हैं, तो याद रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर हमने पहले याद रखा हो। दिस इज टर्म्स एंड कंडीशन, है ना। जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो या गियानी इन्फेंटिनो भी कह सकते हो, वापस से ये फीफा के प्रेसिडेंट रहे हैं। चलो ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, इसमें इंडिया जीत गया है भाई, इंडिया जीत गया है लेबनान को हरा के 2-0 से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहे हैं, सॉरी फुटबॉल में भी आगे बढ़ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। चलो ठीक है, मेन जूनियर एशिया कप में भी हम जीत चुके हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? पाकिस्तान को हरा के जीते हैं भाई 2-1 से। ओमान में ये मैच था, इंडिया में होता तो पागल ही हो जाते लोग, है ना। नो आई डोंट थिंक सो, क्रिकेट के अलावा कहाँ हम किसी और गेम को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बट वी शुड अप्रिशिएट, है ना। मेंस जूनियर एशिया कप 2023 इंडिया जीत गया है पाकिस्तान को हरा के। तो विमेन आर नो लेस, विमेन हॉकी जूनियर एशिया कप में भी इंडिया ही जीता है, मतलब मेन और वुमेन दोनों में ही इंडिया जीता है। अगर जूनियर एशिया कप की यहाँ पे बात करें, नोटिस कर रहे हो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, हॉकी का जूनियर एशिया कप में मेन वुमेन दोनों में इंडिया जीता है। मेन में पाकिस्तान को हरा के, और विमेन ने साउथ कोरिया को हरा के हम जीत चुके हैं, याद रहेगा जी, ठीक है। मेन हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने इसे होस्ट किया था, ठीक है। मास्कट रहा है ओली रेडली टर्टल, ठीक है, ओली रेडली टर्टल के तो भाई पिछली बार भी क्वेश्चन आए हैं। जीता कौन है? जर्मनी जीत चुका है भाई साहब, जर्मनी जीत चुका है बेल्जियम को हरा के, ठीक है। जर्मनी के अलावा आप, इसका निकनेम था, इसका निकनेम क्या है? डाई होनामास, ठीक है। अगर ये भी आता है तो आपको अचंभा नहीं होना चाहिए, बेल्जियम रेड लायंस, ठीक है। ये जैसे हमारी आईपीएल टीम का नाम है ना, उसी तरीके से इनका भी ये नाम है। मेन हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने इसे होस्ट किया था। चलो ठीक है, संतोष ट्रॉफी, एफकैड का क्वेश्चन कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। संतोष ट्रॉफी कौन जीता? कर्नाटका जीता, किसको हरा के? मेघालय को हरा के, याद रहेगा, हाँ जी याद रहेगा। अब ये कौन याद रखेगा कि 3-2 से हराया है कर्नाटका ने मेघालय को, फाइन। चलो ठीक है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कहाँ है? रूरकेला में, उड़ीसा, ठीक है। रूरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम लोकेटेड है, ओके। रानी रामपाल स्टेडियम कहाँ पे है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट विमेन के नाम से हॉकी स्टेडियम को नेम किया गया है, रायबरेली में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम कहाँ है, बताओ। रायबरेली में, ठीक है। गाना याद आ रहा है व्हाट झुमका वाला, बहुत रीलें चल रही है ना, राइबरी, ओके। चलो ठीक है, इस बात को छोड़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 इगा स्वियातेक ने इसे जीत लिया है कैरोलिना मुकोवा को हरा के। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, यूरोपियन लैंग्वेजेस बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, लिखते कुछ हैं, स्पेल कुछ और किया जाता है। ये जो ईगा हैं वो कहाँ से बिलोंग करती है? पोलैंड से बिलोंग करती है, ठीक है, पोलैंड से बिलोंग करती हैं, इतना याद रखना। एक्चुअली ये फ्रेंच ओपन किस में होता है? टेनिस में होता है। टेनिस के सारे ग्रैंड स्लैम हमारे इंपॉर्टेंट है, तो एक साथ देखेंगे, है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीता है? नोवाक, मेन में नोवाक, कहाँ, कौन सी कंट्री के? चलो लिखते जाओ, फटाफट
लिखते जाओ। नोवाक आपके सर्बिया से बिलोंग करते हैं, नोवाक जोकोविक। और विमेन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीती हैं अरीना सेबेलेंका। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? अरीना बिलोंग करती हैं बेलारूस से। कहाँ से? बेलारूस से। फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविक जीत चुके हैं और इगा स्विटेक जीत चुकी हैं, ये तो हमें पता है, ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विंबलडन ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्काराज जीत चुके हैं नोवाक को हरा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोवाक एक बहुत ही लीजेंडरी प्लेयर है टेनिस के, और कार्लोस जो है ही इज 23-24 ईयर्स ओल्ड, यंग डायनेमिक, ऐसी स्टोरी लिखते हैं ना एसएसबी में तो वही दिमाग में आता है। कार्लोस कहाँ से बिलोंग करते हैं? कार्लोस बिलोंग करते हैं स्पेन के, ठीक है, ये स्पेनिश हैं। और विमेन में मार्केटा वोंद्रोसोवा जीत चुकी हैं। यूएस ओपन के बारे में क्वेश्चन नहीं आ सकता, या तो लीस्ट प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये अभी 2023 में खेला नहीं गया, एग्जाम के बाद खेला जाएगा, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। टू बी डिसाइडेड, अभी ये मैच हुआ नहीं है। चलो ठीक है। किम कॉर्टन फर्स्ट फीमेल एम्पायर हो चुकी हैं जो T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायर रह चुकी हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये न्यूजीलैंड की हैं। और जो मैच इन्होंने अपना फर्स्ट मैच जो इन्होंने अंपायरिंग की है वो किसके बीच में था? ये श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किम कॉर्टन फर्स्ट फीमेल अंपायर जो कि T20 में अंपायरिंग कर चुकी हैं। चलो ठीक है। प्रिंस सलीम वॉज इन न्यूज़, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है क्रिकेट में। इवन ये फर्स्ट रह चुके हैं अर्जुन अवार्ड जीतने में इन क्रिकेट, ठीक है। सलीम दुरानी इनका नाम है। एक्चुअली ये अफगान ओरिजिन इंडियन क्रिकेटर हैं, इनकी डेथ हो चुकी है इस साल में, दैट्स वाई ही वॉज इन न्यूज़, इसलिए आ सकता है। सलीम दुरानी कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अब देखो कंफ्यूज मत होना, स्पेशल एम्फोसिस देना, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम होते हैं कंफ्यूज। क्वेश्चन पूछा होता है टेस्ट का, किसी में T20 का क्वेश्चन पूछा होता है ना, तो हम ध्यान नहीं देते हैं और हमें माइंड में तब जो भी स्ट्राइक होता है हम वो टिक कर देते हैं। और ये लोग भी इतने चालाक है ना, उनको भी हमारी साइकोलॉजी पता है कि ये यही गड़बड़ करेंगे, तो ये आंसर्स भी वैसे ही रखेंगे कि हमें लगता है कि ये सही हो जाएगा। सो लिसन टू द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन आपसे कुछ कहना चाह रहा है बहुत ही स्पष्ट भाषा में, लिसन टू इट वेरी वेरी प्रॉपरली। टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं हम। ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है इंडिया को हरा के, है ना, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं ट्रेविस हेड। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रेविस हेड कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? फाइन, ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ICC का विमेन T20 वर्ल्ड कप, ICC का विमेन का T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका इसको होस्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया इसमें वापस जीत चुका है, किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के। अब मुझे ये बताओ, मेन का T20 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है ना भाई। अच्छा, ट्रू क्रिकेट फैंस कितने हैं यहाँ पे? अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन हो, आपको ये तो पता ही होगा कि भाई T20 वर्ल्ड कप आपका मेन का इंडिया होस्ट कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच कब है? भाई मेरा एक दोस्त है, उसका अभी से मुझे मैसेज आ चुका है कि आई एम फ्रॉम गुजरात नो, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में होने वाला है। वैसे अहमदाबाद, एक और जीके की चीज़ लेते जाओ, अहमदाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो लार्जेस्ट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, मोढेरा के पास जो है। तो वहाँ से उसका ऐसे फ़ोन आ गया कि शिवानी यार टिकट्स का कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आ रहा है ना, इतनी दूर से ट्रैवल करके आना है, इस दिन मैच है, इस दिन टिकट ओपन होंगी बुक करने के लिए, बट सारी ऑन द स्पॉट बुक हो जाएगी, तो क्या कोई स्पेशल अटेंशन हमें मिल सकता है? कोई है क्या जानने वाला वगैरह? सो ये क्रिकेट फ़ैन मैंने भाई पहली बार मैंने देखा कि इतना ज़्यादा लोग क्रिकेट के पीछे पागल हो सकते हैं। तो ऐसे कितने पागल है भाई यहाँ पे? फॉर द पॉजिटिव सेंस, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, इट इज़ ओके। चलो आपको स्पोर्ट्स पसंद है बट खेल भी लिया करो यार, खेलना ज़्यादा अच्छा होता है देखने से, ठीक है। ICC T20 अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात करें, इंडिया जीत चुका है इंग्लैंड को हरा के। बहुत अच्छी बात है भाई,
अंग्रेजों को हरा दिया भाई हमने साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इंडिया जीत गया इंग्लैंड को हरा के। चलो बहुत बढ़िया बात है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023, भाई ये तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी शायद आपको। सीएसके जीत चुका है चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात को हरा के। ऑरेंज कैप कौन जीता है? शुभम गिल ने इसे जीता है 890 रन्स बना के। मैक्सिमम रन्स के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ऑरेंज कैप? मैक्सिमम रन्स के लिए। पर्पल कैप क्यों दिया जाता है? मैक्सिमम विकेट्स के लिए। ये छोटी छोटी बात है, ध्यान होनी चाहिए। मोहम्मद शमी को दिया गया था। और यशस्वी जायसवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने साल के हैं ये पता है? 22 साल के हैं। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड यशस्वी जायसवाल का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। ओके, विमेन प्रीमियर लीग की बात करें, विमेन का आईपीएल, इसमें मुंबई इंडियंस जीत चुका है। किसको हरा के? दिल्ली को हरा के 7 विकेट से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसने स्पॉन्सर किया था? दोनों आईपीएल टाटा ने ही स्पॉन्सर किया था। ये चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगी। टाटा बिल्कुल ही जेंडर इक्वल है। ओ माय गॉड, इंडेक्स की वीडियो देख ली थी ना। चलो मुझे बताओ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है? अब देखते हैं कितनों को याद है। ऑनेस्टली बताना, ठीक है। देख के बता रहे हो, देख के भी बता सकते हो, लेकिन फिर इन्वर्टेड कॉमा में बता देना, ब्रैकेट में बता देना कि देख के बताया है, ठीक है। आपका चेक हो जाएगा कि आपको चीज़ें याद हैं या नहीं। प्लेयर ऑफ द सीरीज मुंबई इंडियंस की हाइली मैथ्यूज को मिला था। ऑरेंज कैप फॉर मैक्सिमम रन्स दिल्ली की मेग लैनिंग्स को मिला था। और पर्पल कैप हाइली मैथ्यूज फ्रॉम मुंबई इंडियंस को मिला था मैक्सिमम विकेट्स के लिए। चलो ठीक है, बढ़िया। ईरानी कप, एफकेट वालों वापस से अपने कान खड़े कर लो। ईरानी कप क्यों दिया जाता है? क्रिकेट के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? ईरानी कप क्रिकेट के लिए दिया जाता है। विनर है रेस्ट ऑफ इंडिया, ये टीम का नाम है, ठीक है। इससे आप कुछ और मत समझना कि भाई पूरा इंडिया जीत गया क्या, नहीं, ये टीम का नाम है रेस्ट ऑफ इंडिया। ROI करके भी आ सकता है। मध्य प्रदेश को हरा के रेस्ट ऑफ इंडिया जीत चुका था ईरानी कप 2023। रणजी ट्रॉफी सेम आपका क्रिकेट के लिए दिया जाता है। सौराष्ट्र जीत गया बंगाल को हरा के, है ना। चलो बढ़िया। देन रोहित शर्मा का नाम आ सकता है बिकॉज ये फर्स्ट इंडियन स्किपर बन चुके हैं जिन्होंने सेंचुरी मारी है तीनों फॉर्मेट में, ठीक है। रोहित शर्मा याद रख लेना। एमसीसी ऑनररी लाइफ मेंबरशिप में कौन कौन ऐड हो चुका है? धोनी सर, युवराज, मिथाली राज, जुलिन गोस्वामी। मतलब हमें भाई विमेन क्रिकेटर्स को भी याद रखना है ना। तो इन सबको एमसीसी ऑनररी लाइफ मेंबरशिप दे दी गई है। ओके, अपकमिंग स्पॉट इवेंट्स आ चुका है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे आपके। समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स जो 2024 के होंगे वो कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। पेरिस फ्रांस में। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें आपको मैं बताऊंगी, कुछ चीज़ें आपको इसमें मुझे बतानी है, ठीक है। 2024 का कहाँ होगा? पेरिस में। इसके बाद हर 4 साल में होता है ना ये, तो 2028 का कहाँ होने वाला है? चलो मैं ही बता देती हूँ यार, क्या आप भी याद रखोगे। 2028 का होने वाला है लॉस एंजलिस में, ठीक है, लॉस एंजलिस में। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसके 4 साल बाद मतलब 2032 का भी डिसाइडेड है। तो जिनका डिसाइडेड होगा वो आपसे पूछा जा सकता है। इसका ब्रिस्बेन में है, ठीक है, ब्रिस्बेन में। अब भाई क्वेश्चन आएगा ना, गलत हुआ ना तो देख लेना भाई। चलो ठीक है, विंटर ओलंपिक्स की बात करते हैं। 2026 का मिलान और कॉर्टिना इटली में ये होने वाला है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स CWG क्यों खेले जाते हैं? कौन कौन खेलता है? हर एक कंट्री खेलता है जो एक टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर का कॉलोनी रहा हो। तो ये हमें अभी भी एहसास दिलाते हैं कि भाई तुम पे राज कर चुके हैं हम, ठीक है। चलो नेवरदलेस 2026 में ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में खेला जाएगा। 2030 का भी डिसाइड हो चुका है। 2030 में ये कहाँ खेला जाएगा? कनाडा में खेला जाएगा, हैमिल्टन में, ठीक है। जितने भी डिसाइडेड होंगे वो पूछे जा सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें 2026 का, 3 कंट्री मिलके इसको होस्ट कर रहे हैं, USA, कनाडा और मेक्सिको। चलो आगे बढ़ते हैं। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप
2023 में कहाँ हुआ था? अभी पढ़ाया था यार, चलो मुझे बताओ 2023 का कहाँ होगा या कहाँ हुआ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 2026 का बेल्जियम में होगा, ठीक है, नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होगा। ओके, आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा, ठीक है, बांग्लादेश में विमेन T20 वर्ल्ड कप। ओके, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में, वही मैंने पूछा ना, आपको क्या बताना है मुझे? इंडिया और पाकिस्तान का मैच कब है भाई साहब? डेट बताओ ट्रू क्रिकेट फैंस। आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का कहाँ होने वाला है? नेक्स्ट साल इंग्लैंड में होने वाला है, ठीक है। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें 2025 का जापान में होने वाला है। बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो इस साल डेनमार्क में होगा, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो इस साल हंगरी में होगा, हंगरी बुदापेस्ट। 2-4 बार रीड आउट करना पड़ेगा, फिर याद रह जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अंडर 19 मेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का श्रीलंका में होने वाला है, श्रीलंका में, ठीक है। और कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करें 2025 का इंग्लैंड में होगा। और 37 नेशनल गेम्स की बात करें तो ये गोवा में हुआ है ना, गोवा में हुआ है। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कैसी फोटो लग रही है? दिस इज माई पर्सनल क्रिएटिविटी, हाउ डिड यू फील अबाउट इट? इसके अलावा ये सारे अपकमिंग वीडियोज हैं तो आपको मिस बिल्कुल नहीं करने हैं, और ये बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए। कवर हम सब करेंगे बट नेक्स्ट किसका चाहिए, एंड हाउ डिड यू फील अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। 2 बार वीडियो देखना, इट विल हेल्प यू अलॉट। फिर 2-4 बार पीडीएफ देख लोगे तो काम चल जाएगा, क्वेश्चन आपके मैच होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड यही रहा है ना। सो मेरे लिए कोई भी सजेशन हो या मेरे लिए कोई रिक्वेस्ट हो, आई एम वेरी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई नो कि आपको लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, तो आई एम देयर फॉर यू। जो भी दिक्कत हो, जो भी सजेशन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल, राइट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।